बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये आ गया हमारी एसओसी इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर फॉर 2022 की। इसकी जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, वो है 30 नवंबर। मतलब 30 तारीख तक आपकी जो इसकी लास्ट डेट है, आप तब तक सबमिट करा सकते हैं। और उसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो है 20 हैं। और उसके जो ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी के बारे में ये आपकी असाइनमेंट है। तो आगे बढ़ने से आपसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली प्लीज़ जल्द से जल्द 1K अपना मेरे सब्सक्राइबर करा दीजिए आपकी इंशाल्लाह, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप सब स्टूडेंट्स, ताकि अपकमिंग जो असाइनमेंट होगी उसमें भी आपकी हेल्प होती रहे। तो आगे बढ़ते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ, और वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अगर पेपर में या आगे कोई भी अगर इस तरह के सवाल आपसे कभी पूछे जाते हैं या आते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद ही अपनी असाइनमेंट सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर तो अभी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर अगर इसी से रिलेटेड कोई सवाल आ गया, अगर आपके क्वेश्चन अभी में आपने समझा होगा, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए होंगे, तो आगे चल के आपकी असाइनमेंट आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव लेते हैं, मतलब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस असाइनमेंट द स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशोलॉजिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। फिर ये असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे नॉलेज को, जो कंट्रीब्यूशन होता है सोशोलॉजिस्ट का डेवलपमेंट जो सोसाइटी के अंदर। अब आगे बढ़ते, बैकग्राउंड एक हमारे यहाँ पर दिया है, जिसमें क्या कह रहे हैं, सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। अच्छा, बैकग्राउंड की तरफ बढ़ने से पहले आपने जो नीचे जो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी होंगी वो ये ही थी। इन तमाम इंस्ट्रक्शन को एक बार आपने जरूर रीड आउट कर लेना है और इसके मुताबिक अपनी असाइनमेंट को बनाना है। इनको अगर आप मिस कर देंगे इन इंस्ट्रक्शन को, तो आपने असाइनमेंट करेक्ट भी की होगी ना, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अब सिंपली बैकग्राउंड को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या मेंशन किया गया है, कह रहे सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। कह रहे सोशोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन की सोशल लाइफ के बारे में, ग्रुप्स एंड सोसाइटीज, उनके ग्रुप्स के बारे में और सोसाइटीज के बारे में। सोशोलॉजिस्ट स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन सोसाइटी। कि सोशोलॉजी जो है वो स्टडी है डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, जो उनका रोल होता है ह्यूमन बीइंग्स का और सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में स्टडी है। द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी बिगिंस विद द कनेक्शन बिटवीन human beings and society and expands further towards the social institutions that impact our lives and the factors that dominate the proper functioning of these institutions। कि जो सोशल स्टडी की जो स्कोप है वो बिगिन होती है, कनेक्ट करती है इंसानों को सोसाइटी के साथ, और एक्सपेंड करती है फर्दर टुवर्ड्स सोशल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे, और इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ के ऊपर, और उसके जो फैक्टर्स है वो डोमिनेट करते हैं, प्रॉपर फंक्शन करते हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर। It sets out to explain how human beings have constructed these institutions, how they perceive them, and the role they play in our lives। क्या ये सेट करती है और एक्सप्लेन करती है ह्यूमन बींग्स को, और कंस्ट्रक्ट करती है इंस्टीट्यूशन को, किस तरह से वो परसीव करें, रोल जो उनका प्ले होता है जिंदगी के अंदर। थस सोशोलॉजिस्ट, जबकि सोशोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट एंड work as professionals in different departments and segments of the society। जबकि जो सोशलिस्ट होता है वो कंट्रीब्यूट करता है अपने काम को प्रोफेशनल्स के तौर पे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एंड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, और जो सोसाइटी के सेगमेंट्स होते हैं उनके अंदर। तो ये तो हमारा एक बैकग्राउंड हमें बता दिया गया सोशोलॉजी के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया, इसकी नॉलेज, इसकी जो स्टडी होती है वो हमें क्या डिस्क्राइब करती है, और इसमें हमारे किस चीज़ के बारे में बताया जाएगा या पढ़ाया है। तो ये उसका एक बैकग्राउंड हमारे को दे दिया। उसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या है, फॉलोइंग इज गिवन अ केस स्टडी एक्सप्लेनिंग द प्रोस्पेक्टिव रोल ऑफ सोशोलॉजिस्ट। कह रहे नीचे आपको एक केस स्टडी दिया है जिससे आप स्टडी करें और एक्सप्लेन करें प्रोस्पेक्टिव रोल ऑफ सोशोलॉजिस्ट का, मतलब इसके अंदर रोल जो है सोशोलॉजिस्ट का वो क्या है। रीड इट केयरफुली, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, and identify any 10 careers for sociology students in future in the given format।
कह रहे हैं इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और इसके अंदर से फाइंड कीजिए सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर में जो करियर्स होंगे इनके अंदर 10 इसमें आपको मेंशन किया कि आपने फाइंड करके लिखने। टोटल 10 यहाँ पर आपके एक जॉब बोल रहे हैं सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, वो यहाँ पर मेंशन की गई है, वो आपने टोटल 10 पॉइंट्स लिखने। अब पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं आपको फिर गाइड कर दूंगा इसके बारे में। कह रहे यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान हैज ऑर्गेनाइज एन ओरिएंटेशन सेशन फॉर BS स्टूडेंट्स हु वांटेड टू ऑप्ट सोशियोलॉजी एज एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। कह रहे यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान ने ऑर्गेनाइज की एक ओरिएंटेशन सेशन BS के स्टूडेंट्स के लिए जो सोशियोलॉजी के अंदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर थे। Different professor and head of the department gave the brief introduction about the scope of sociology to enhance the students' interest. तो फ्रेंड्स हर किस्म के प्रोफेसर ने जो हेड के डिपार्टमेंट उनने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लोगों दी और उसका स्कोप बताया ताकि लोगों का जो इंटरेस्ट है इसमें जागे। She said that the Pakistani society has become prone to diversified social problems for which social scientists are coming up with appropriate scientific skills to address the social pathologies, being a social researcher, the academician and social worker. अब यहाँ पर कह रहे कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं वही इन चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सोशल स्किल जो हो गए उनके एड्रेस करेंगे, पैथोलॉजीज हो गई और सोशल रिसर्चर जो हो गए, सोशल रिसर्चर इस चीज़ को फाइंड करके इसे एकेडमिशियन एंड सोशल वर्कर के थ्रू सॉल्व करेंगे। देयर इज़ अ डायर नीड ऑफ सच स्किल्ड सोशल साइंटिस्ट, सोशोलॉजिस्ट टू फिल इन द वैक्यूम ऑफ सोसाइटी। कह रहे ये एक नीड है सोशल साइंटिस्ट और सोशोलॉजिस्ट की जो वैक्यूम ऑफ सोसाइटी के अंदर, एंड टू कम अप विद द सोशल पॉलिसीज टू एड्रेस द कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, और जो सोशल पॉलिसीज हैं उनको एड्रेस करें और कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सोशियोलॉजी डिग्री द ग्रेजुएट्स कैन पार्टिसिपेट इन नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़। कह रहे जो ये बहुत ही इस्टेब्लिश करती है स्टूडेंट्स को, और इसकी डिग्री सोशियोलॉजी कंप्लीट होने के बाद अगर स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो जाएंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में। द ग्रेजुएट्स ऑफ सोशियोलॉजी आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन वेरियस रोल्स। कह रहे जो सोशियोलॉजी की जो ग्रेजुएट होते हैं, जो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, वो इन्वॉल्व होते हैं जो सोसाइटी के अंदर जॉब जो करते काम करते हैं वो इन रोल्स के अंदर होते हैं। फर्स्ट क्या क्या है, ये हमारी जॉब्स हैं जो उन्होंने हमारे बताया था फाइंड करने 10। आप देखिए यहाँ से आपको मैं बताता जा रहा हूँ, आप इसमें से कोई भी लिखिए, ये 10 से ज़्यादा ही हैं, आपने लेकिन 10 लिखनी है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने सिर्फ 10 की 10 लिखनी है। तो कहा है रोल्स हैं, दैट इज़ सोशल मोबाइलाइज़र है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, पॉपुलेशन प्लानिंग ऑफिसर, रूरल हेल्थ प्लानर, environment analyst and community development officer. The training imparted in the academic departments enable the students to contribute effectively in prison and correctional service as parole officer, rehabilitation counselor and probation officer. अच्छा, ये तमाम आपको जॉब्स बताइए जो सोशोलॉजी आप ग्रेजुएट करेंगे तो ये तमाम आपको जॉब ऑफर्स होंगी जिसके अंदर आप सोसाइटी के अंदर अपने किरदार अदा करके उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मोर ओवर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब और ज़्यादा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC के अंदर, देखिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन periodically invites application from the graduates for the position of social welfare officers. तो कह रहे ये पंजाब की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उनको पोजीशन देते हैं, उनको बाद में फिर हेल्प करते हैं। वेलफेयर ऑफिसर जो कुछ बन जाते हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तौर पे, मॉनिटरिंग के लिए एंड एवल्यूशन ऑफिसर के तौर पे, डेमोग्राफर एज वेल एज लेक्चरर्स फॉर अपॉइंटमेंट्स अक्रॉस प्रोविंस, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, अक्रॉस प्रोविंस के अंदर एंड कंट्री और अपने मुल्क के अंदर।
एट द एंड ऑफ ओरिएंटेशन सेशन, जब ओरिएंटेशन कंप्लीट हो जाती है, मिस ABC विश अ गुड लक टू ऑल स्टूडेंट एंड encourage them to actively participate in all activities of the semester। तो मिस ने जिन्होंने जो हमारे को ओरिएंटेशन दे दी, उन्होंने अपना सब स्टूडेंट को गुड लक कहा, उनको इनकरेज किया और उनको कहा पार्टिसिपेट करें ऑल एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज सेमेस्टर के अंदर उनके अंदर। तो यहाँ पर तमाम मेंशन कर दी गई थी इनके अंदर ही। मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पर जॉब्स बता रही थी, वो तमाम जॉब्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। टोटल मैंने 13 लिखी है, आप में टोटल 10 लिखनी है। यहाँ पर आप देख लें, सबसे पहली जो जॉब हमारी यहाँ पर क्या मेंशन किया है, डेमोग्राफर के तौर पे, नंबर 2 लेक्चरर्स के तौर पे, पेरोल ऑफिसर के तौर पे, नंबर 4 पे है रिहेबिलिटेशन काउंसलर के तौर पे, सोशल मोबिलाइजर के तौर पे, प्रोबेशन ऑफिसर के तौर पे, सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स के तौर पे, मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन ऑफिसर के तौर पे, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पे, पॉपुलेशन प्लानिंग ऑफिसर, सोशल वर्कर, द एकेडमिशियन, एनवायरमेंटल एनालिसिस के तौर पर। ये तमाम यहाँ पर है। ये 13 से भी ज़्यादा थी, मैं टोटल 13 लिखी है, लेकिन आपने सिर्फ 10 लिखनी है। ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ओवर स्मार्ट नहीं बनिएगा, वरना सर आपके एक नंबर भी काट सकते हैं। सर आपके नंबर काट देंगे कि मैंने तो ज़्यादा लिखी सर कहेंगे कि आपको 10 का बोला गया था, आपने 13 क्यों लिख दी, 12 क्यों लिख दी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको समझ आ गया कि किस तरीके से आपने असाइनमेंट अपनी करनी है और किस तरीके से अगर आगे चल के सके सवाल आता है तो आप किस तरीके से अपने सवाल को हल कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप पीछे जो मेन जो सवाल का व्यू होता है आप उसे समझें, उसमें पूछा क्या गया, फिर आगे हमारे को दिखे सिनेरियो थे, केस दिया था, हमने सारा इसको स्टडी करते गए। बीच में जो हमारे को दिखता गया कि ये एक जॉब है जो खुद ही उन्होंने मेंशन किया था, हमने उसको वहाँ से पिक करके यहाँ पर लिख दिया। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट जो आती है उनमें भी आपकी हेल्प होती रहे। काइंडली प्लीज़ जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।